Next topic in our chapter is a magnetic field to current carrying कंडक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किस रूल को फॉलो करते हैं, इन रूल्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए एक हमारे पास सर्किट है जिसमें एक बैटरी है जो मान लीजिए V वोल्ट सप्लाई कर रही है और इसमें से मान लीजिए ये करंट क्या है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पर क्या है एक की है। तो जैसे कि स्टूडेंट हम लास्ट कुछ वीडियो में देख चुके हैं, जैसे ही हमें सर्किट में करंट मिलता है तो उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की हमें क्या करनी है, डायरेक्शन ऑब्जर्व करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल है, उसको करने से पहले हम एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझते हैं कि वहाँ पर हम रूल किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है मान लीजिए, और ये ईस्ट डायरेक्शन और ये हमने क्या कह दिया, वेस्ट डायरेक्शन, यानी ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये हमने क्या कहा स्टूडेंट, साउथ डायरेक्शन कहा हुआ है। तो मान लीजिए स्टूडेंट जैसे ही हम इस की को क्या करते हैं, टैप करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस सर्किट में से क्या होगा स्टूडेंट, करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा यानी इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगी, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और स्टूडेंट उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास इस वायर के नीचे की तरफ हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का और ये क्या है, साउथ पोल है मैग्नेटिक कंपास का। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इस की को टैप करेंगे तो की को टैप करते के साथ अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में से क्या कर रहा है, करंट हमारा स्टूडेंट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, जो ये नॉर्थ पोल होता है इस निडल का, वो इस डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। स्टूडेंट क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, यानी जब करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होता है और जो मैग्नेट निडल को हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे की तरफ रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल होगी वो स्टूडेंट किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। और स्टूडेंट अगर हम इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर जो ये डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, सिमिलर ऐसा ही एक सर्किट बनाया जिसमें हमने क्या किया, बैटरी की डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट किया है, यानी अब करंट की डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, मान लीजिए ये नॉर्थ था, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये क्या हमारा ईस्ट है। तो इस बार करंट की डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट नॉर्थ टू साउथ। और मान लीजिए हमने इस वायर के नीचे क्या किया हुआ है, एक मैग्नेटिक नीडल यूज़ की है, ये हम इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल। तो जैसे ही स्टूडेंट इस सर्किट में हमने करंट की देखो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, नॉर्थ से साउथ। और जैसे ही हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं और करंट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो स्टूडेंट हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है, ये जो निडल डिफ्लेक्ट होगी इसमें जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, डिफ्लेक्ट करने लग जाता है, यानी ये नॉर्थ पोल ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमारा करंट जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल होती है वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट इसी एक्टिविटी पर बेस्ड हमारे पास रूल हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करते हैं, हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास
जो पहला रूल है वो है स्नो रूल। तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको जो हमने अभी एक्टिविटी की उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्नो रूल, इफ द करंट इज फ्लोइंग in an electric circuit from south to north direction and a magnetic compass is placed over the conducting wire, the needle of compass deflect in the west direction। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि क्या ये एक्टिविटी के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इफ़ द करंट इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, जैसे कि स्टूडेंट हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रहा है, एंड ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ओवर द कंडक्टिंग वायर, और जो हमने क्या किया है इस मैग्नेटिक नीडल को ओवर द वायर, और वायर क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो निडल है, निडल ऑफ द कंपास डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो निडल हमने देखा था स्टूडेंट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो हमारा स्नो रूल है एग्जैक्टली इस एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो स्नो रूल है एक्चुअल में यहाँ पर स्नो का मतलब है, स्नो में जो एस है, एस में साउथ के एस को रिप्रेजेंट करता है, एन को नॉर्थ को रिप्रेजेंट, एन नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ओ करता है ओवर में जो ओ को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो डब्ल्यू है स्टूडेंट वो वेस्ट डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एस मीन्स साउथ एंड नॉर्थ, ओ ओवर, डब्ल्यू वेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हमारे पास ये रूल है, एक अनदर रूल है जो कि सेम इसी डायरेक्शन को, इसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है इन अदर वर्ड्स। तो स्टूडेंट हम इसको भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो स्टूडेंट जिस तरीके से स्नो रूल हमें करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, सेम उसी तरीके से एम्पियर स्विमिंग रूल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो एम्पियर्स स्विमिंग रूल है और जो स्नो रूल है दोनों सेम बातों को क्या करता है, फॉलो करता है, लेकिन एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इसको समझना होगा। पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए मैन स्विम्स अलोंग द वायर कैरिंग करंट सच दैट हिज फेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल with current entering his feet and leaving his head, then north pole of the magnetic needle is always deflect towards his left hand। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमें ये कह रहा है, मान लीजिए कोई भी क्या है, एक स्विमर है, स्विम कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू करंट जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हमारा स्विमर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, और जो उसका फेस है वो किस डायरेक्शन में, ऑलवेज डायरेक्टेड है मैग्नेटिक नीडल की तरफ है। तो जो और करंट कहाँ पे एंटर कर रहा है, फीट से एंटर कर रहा है और हेड से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इसको पहले स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं क्या है, जिस तरीके से ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन थी, तो इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्विमर को मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए इस तरीके से हमारा क्या एक स्विमर है, मान लीजिए ये, और पानी में क्या कर रहा है, इस तरीके से स्विम कर रहा है, ये उसके हेड हो गया, फीट हो गया, ये लेफ्ट हैंड हमने मान लिया, और ये क्या है, राइट
हैंड, और इसका फेस हमने क्या माना, नीचे की तरफ है। मान लीजिए इस तरीके से क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्विमर क्या है, जैसे कि हमने क्या किया है, स्विम अलोंग द वायर ऑफ द करंट, अलोंग द वायर ऑफ करंट। मान लीजिए करंट एक वायर में इस तरीके से क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट में किया था, मतलब इस जो हमने एक्टिविटी में समझा था। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन ये है, स्विमर की भी डायरेक्शन ऐसे है, इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सच दैट हिज फेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जिस तरीके से मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के नीचे की तरफ रखा था, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल होगी स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो क्या है, इसके फेस की तरफ है, मतलब इस पर्सन के, इस स्विमर के नीचे, यानी हमने क्या रखी हुई है, मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है। तो एंड लिखा हुआ है द करंट एंटरिंग हिज फीट एंड लीविंग हिज हेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, करंट फीट से तो एंटर कर रहा है, फीट से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और हेड से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ से निकल रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, जैसा कि हमने लास्ट इसमें देखा था, साउथ टू नॉर्थ हमारा क्या है, करंट की डायरेक्शन भी है। तो स्टूडेंट हमने इन दोनों को क्या किया, एक दूसरे के जैसा ही इक्विवेलेंट क्या बनाया है, डायग्राम को बनाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, अगर ऐसे सिचुएशन है तो। और स्टूडेंट हमें पता है लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी जैसे कि नॉर्थ क्या था, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जिस तरीके से स्नो रूल इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता था, उसी तरीके से जो हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल है ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है इन अदर वर्ड्स। जैसे करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक नीडल करंट के नीचे है, मैग्नेटिक नीडल इसके फेस की तरफ है, यानी इस पर्सन के नीचे की तरफ है, और जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या कर रही है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, और हमने जो लेफ्ट हैंड को बनाया है वो क्या, किस डायरेक्शन में है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वेस्ट डायरेक्शन में। यानी ये दोनों रूल, एम्पियर्स रूल और जो स्नो रूल है वो दोनों क्या है, सेम इसी एक्टिविटी को क्या कर रहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्टिविटी को के कारण जो इस एक्टिविटी में जो हमें करंट की डायरेक्शन मिली उसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इन दोनों रूल का किसी का भी यूज़ करके क्या कर सकते हो, करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो।